अपने आप को देखें। हमारा फर्स्ट लेसन, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रकाश का पुंज हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ। मैं निराकार हूँ। देह और देह की दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार, आवाज की दुनिया से पार, निराकारी दुनिया में मैं रहने वाली हूँ। निराकारी दुनिया मुझ आत्मा का घर है, जहाँ मेरे पिता परमात्मा भी रहते हैं। निराकार शिव परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। सर्वशक्तिवान है। निराकार सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ आत्मा तक पहुंच रही हैं। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मुझ आत्मा के पिता शिव परमात्मा है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। परमात्मा महाज्योति है। मैं उनकी किरणों की छत्र छाया में सेफ हूँ। इन्हीं स्मृतियों के साथ आज हम अपना लेसन आज का शुरू करते हैं। कल जो हमने किया था, तो मैं आपको कल बता रही थी, एक है श्रीमत, एक है मनमत और एक है परमत। तो अभी तक हमने मनमत पर हम चलते आए। जो मेरे मन में आया वो मैं करूंगा। हमने करके देखा, लेकिन काफी सारी उसमें उलझने भी थी। आज मेरा मन विचलित है, मन में उलझन है, मन में टेंशन है, मन में उमंग उत्साह नहीं है। दूसरी मत है परमत। उसने किया तो मैं भी करूंगा, उसके पास है मुझे भी चाहिए, उसने कहा है। तो इससे हमने देखा कि किसी और के मत पे चलकर के भी वो संतुष्टि, वो सैटिस्फैक्शन, वो सुख इतना हमें नहीं मिला है। जैसे धक्का गाड़ी और थोड़ी आगे चली, फिर अटक गई, फिर चली, फिर अटक गई। एग्जाम्पल दिया था कि हमने अपना रिमोट किसी और के हाथ में दिया है, वो हमें चला रहा है, हम चल रहे हैं। अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। परमत
एक स्कूल में एक कहानी मुझे याद आती है। अ, एक एक पिता और एक बच्चा उन एक गांव में रहने वाले, तो उनके गांव से दूर कहीं दूसरे गांव में एक मेला था और उसमें वो अपने गधे को बेचने के लिए उनको लेके जाना था। ये कहानी आप सभी को शायद परिचित होगी अच्छी तरह से। तो जब वो रास्ते से जाते हैं तीनों भी, तो कई एक ग्रुप होता है लोगों का, बोलते हैं कमाल है इनकी, गधा है फिर भी कोई उसको यूज नहीं करता है, कोई तो बैठे। जब बच्चा बैठता है तब भी लोग कुछ आगे चल करके कुछ लोग बोलते हैं कमाल है, बूढ़ा पिता चल रहा है, जवान बच्चा बैठा है। उनकी बात सुनकर के पिता बैठता है, बच्चा उतर जाता है। फिर कुछ आगे चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कमाल है, छोटे से बच्चे को चला रहे और पिता मजे में गधे पे बैठा है। दोनों परेशान हो गए, अभी क्या करें। उन्होंने सोच लिया चलो हम दोनों गधे पे बैठते हैं। फिर आगे चले गए, फिर लोगों ने कहा कि अभी कमाल है, ये कैसे हैं लोग, दोनों गधे पे बैठे हैं, उसकी जान देखो तो कितना थक गया है और अभी ऐसे चलेगा, आगे चल पाएगा। दोनों को लगा कि अभी अगर ये गधा ऐसा थका पका है तो कौन इसको खरीदेगा, चलो अपन इसको उठा के लेके जाते हैं। उस गधे को बांधते हैं और अपने कंधे पर एक डंडा रख के उसको बांध के दोनों जन उसको लेके जाते हैं। और एक रास्ते चलते एक रिवर आती है और ब्रिज के ऊपर जैसे वो चढ़ने वाले हैं, गधा बहुत डर जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो गधा उस ब्रिज से नीचे गिर के रिवर में बह जाता है। तो पर मत के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है, अगर आप कहेंगे करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे। इसलिए कभी भी अपने लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में होना बहुत आवश्यक है। तो हम कल बात कर रहे थे श्रीमत की। श्रेष्ठ मत है श्रीमत, जो ईश्वरीय मत है, जो परमात्मा की मत है। श्रीमत पर हम चलते हैं, हम उससे श्रीमत से फायदे या श्रीमत से लाभ है। तो एक छोटा मैं आपको एक छोटा चार्ट आपके सामने दिखा रही हूँ। अलग अलग प्रकार के विचार हमारे मन में चलते हैं। एक है सकारात्मक विचार, कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। एक है जरूरी, हम पूरे दिन में जो भी कार्य हमें करना है वो विचार हम करते हैं। मुझे ये लेके आना है, यहाँ जाना है, ये काम करना है, प्लानिंग किया है, कर्म किया है। तो उससे हमारे मन की एनर्जी जो है वो यूज होती है। आपने एक विचार किया, एक एनर्जी यूज हुई, और एक विचार किया, एक एनर्जी यूज हुई। तो हम जितना जरूरी विचार पूरे दिन में करते हैं उतनी एनर्जी एक संकल्प लेती है। जरूरी भी है सोचना, जरूरी भी है, एनर्जी का फ्लो हमेशा चलते रहना चाहिए। दूसरे विचार है वेस्ट। वेस्ट हम किसको कहते हैं? हम सुबह सुबह उठे हैं, मुझे ब्रश करना है, प्रैक्टिकल में किया नहीं है, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ब्रश करना है, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ब्रश करना है, फिर कहीं घूम के आए, कुछ किया, किसी से गप्पे लड़ाए, मुझे ब्रश करना है। हम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हम सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। एक विचार किया, एक एनर्जी यूज हुई, फिर एक विचार किया, एक एनर्जी यूज हुई, और अभी यूज नहीं हुई क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर्म में नहीं ला रहे हैं, वो वेस्ट जा रही है, व्यर्थ जा रही है। आपके पास जेब में 1000 रुपये हैं, बाहर निकलते हैं, आपको कुछ 2-3 सब्जियां लानी है और कुछ थोड़ा सामान लाना है।
200-300 रुपए का खर्चा, आपको जो जो चाहिए वो आपने किया है। फिर उसी शॉप में आपने कोई ऐसी चीज देखी, अरे कितनी अच्छी है, मेरे पास भी है लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है, ये कलर कहीं पर भी नहीं मिलता है, ले लेती हूँ। फिर और कोई चीज देखी, ये तो नई निकली है, वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं है लेकिन समथिंग न्यू मेरे पास क्यों नहीं होना चाहिए, मैं तो हर कलेक्शन रखती हूँ, और एक 300 रुपया खर्चा किया। ऐसे करते करते पूरा 1000 रुपीज आपने खर्चा किया है। वैसे कितना जरूरी था, 200-300 रुपया जो भी आपको खर्चा करना था, उसके चलते आपने ये देखा वो देखा वो देखा, जो जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन आपको अच्छा लगता है, इसलिए वो सब खरीद के रखा है। घर में कुछ काम का नहीं है वो, लेकिन आपको अच्छा लगता है इसलिए आपको आपने खरीदा है, उसको कहते हैं वेस्ट। अभी आप जरा सोचिए कि जो आप अपने लिए चिंतन जो आप कर रहे हो वो भी आपने 2-3 टाइम्स किया है विदाउट प्रैक्टिसिंग इट इन द कर्मास, उसको भी हम वेस्ट कह रहे हैं। हम सोच रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में हम उसको कर नहीं रहे हैं, उसको भी हम वेस्ट कह रहे हैं। तो अगर आप किसी और के बारे में सोचते हैं तो आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट जाती है। राजयोगी के लिए ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। आप जो सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी खर्च होती है। दुनिया में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, 2-4 दोस्त बैठे हैं, आप भी उनके साथ बैठे हो, हर एक अपना विचार सुना रहा है, आपने भी अपना विचार सुनाया, क्या उन बातों का असर उसके ऊपर पड़ने वाला है, जो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन सॉल्व होने वाला है वो प्रॉब्लम? बस बैठ करके हम घंटों उसके बातें करते हैं कि हर बात का इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है, लेकिन बिना वजह लंबी 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 बातें करना जिसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, वो बिल्कुल वेस्ट बात है। परमात्मा के महावाक्य हैं, जहां आपको 2 शब्द यूज करने चाहिए वहां आपको 2 ही शब्द यूज करने चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा भी वेस्ट है। जहां आपको 300 रुपया खर्च करना है वहां आपको 300 ही खर्च करना है, 400 500 600 वेस्ट है। आज के दुनिया की हालत तो देखिए, चलते फिरते इंसान जा रहा है, कितनी सारी चीजें पीछे छोड़ के गए हैं, बहुत शौक से हम लेते हैं, ये लिया वो लिया वो लिया, यूज तो हम कर नहीं रहे हैं, वेस्ट गया ना। कितनी बातें हमने इकट्ठी करके रखी होंगी, इसको हम यूज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी तरह, चलो ये तो स्थूल चीजें हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन अगर एक परफेक्टली राजयोगी बनना है, उसको अपने विचारों के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, आवश्यक है, नीड है, गरज है। जहां अगर मैं अनवांटेड थॉट्स क्रिएट करती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहला कंट्रोल मुझे अपने विचारों के ऊपर करना है, इसलिए कहा थिंक बिफोर यू थिंक। तो हम अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि आज से हमने कहा है
कल से करना शुरू किया, ये कभी नहीं होने वाला है। आप जितनी बार गिरे हैं, आपको उतनी बार उठे हो। ठीक उसी तरह जितनी बार अनवांटेड थॉट आया है, खुद को चेक किया है, चेंज किया है, फिर से अपने लेवल में आ जाए। ये इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं। इसके आगे है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस। मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे से वाला नहीं है, ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, ऐसा वैसा, सब नेगेटिव, जिसकी वजह से आपके मन की एनर्जी खत्म होती है। एक छोटा सा मिसाल देते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में थोड़ी कही सुनी हो गई और वो बात बढ़ गई, कुछ गलत फहमी की वजह से उसने एक झगड़े का रूप ले लिया। अभी आप थर्ड पार्टी होकर के सब देख, उसका क्या है, आप बीच में उनको समझाने को बीच में कुछ बोल रहे हैं, आपको जवाब क्या मिलेगा? तुम बीच में नहीं बोलना, नहीं तो तुमको भी मैं बरोबर बता दूंगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? ओके भाई, ठीक है, कोई सोल्यूशन है सोल्यूशन है। क्या बोलते हैं, थोड़ा शांत हो जाने दो, फिर हम जाके बात करते हैं। सोल्यूशन है, लेकिन उन दोनों की मेंटालिटी, उस वक्त वो सुनने की स्थिति में नहीं है, सुनने की ताकत उस वक्त नहीं है, क्योंकि अंदर जो प्रेशर दोनों के मन में चल रहा है, वो बस बाहर अभी निकलना, वो बस बर्स्ट हो रहा है। अंदर जो प्रेशर है वो बाहर निकल रहा है, बस बाहर से अंदर कुछ नहीं जाएगा, बस अंदर से बाहर निकलना है ना। एक प्रेशर कुकर आपने गैस पे रखा है, नीचे से गैस चल रही है, तो प्रेशर कुकर में जो भी है सीटियां बजती है, अंदर से वो कुकर का सामान सब बॉईल हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और बस बाहर निकल। ठीक उसी तरह जो नेगेटिव बातें, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं, वे क्यों, वो मुझे नहीं पसंद, ये नहीं ठीक, वो नहीं, रिजल्ट क्या होती है? बस ठंडे हो जाएंगे तब हम बात करेंगे। ये वो स्थिति है, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, पूरी ताकत खत्म, सुनने की, देखने की, बोलने की, व्यवहार की ताकत खत्म। हम इतने अनस्टेबल हैं अपने विचारों में। अभी हम चलते हैं सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। क्या है ये सकारात्मक विचार? वो जिनकी वजह से हमारे मन की, उन विचारों की वजह से हमारी एनर्जी बढ़ती। एक छोटा एग्जाम्पल, किस कोई आपको सुनाता है, अब बहुत अच्छी, अच्छा लगेगा, लगेगा अच्छा। एक एक खुशी फील होती है, तो किसी को थैंक यू, आपने मुझे हेल्प की, थैंक यू।
एक अच्छा विचार, एक स्माइल दिया, सामने से एक स्माइल आया, वेवलेंथ धीरे धीरे मिलती है। तो वो जिसकी वजह से हमारे अंदर की ताकत बढ़ती है। आप आप कैसे अच्छे, आपको थैंक यू, आप फिर जरूर आना, आपको ये अच्छी तरह से करने आता है, आपने ये बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे। आप एक बच्चा है और वो बहुत अच्छा है, आप उसको सुनाओ, आप कुछ काम के नहीं, दिन में 10 बार सुनाओ। अच्छा भला बच्चा एक दिन कुछ काम का नहीं रहे, और जो कुछ काम का नहीं है आप उनको सुनाओ, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, दिल से सुनाइए, उसकी कोई एक क्वालिटी को नोट कीजिए और उससे बताइए कि आप ये कर सकते हो, देखो आपको ये करना आता है। वो एक बार उसको बहुत अच्छी तरह से उठाएगी, एक दिन वो अच्छा बन जाए। ये है विचारों का प्रभाव, हमारे मन की एनर्जी को बढ़ाता है, घटाता है या खत्म करता है, वो हमारे हाथ में है। हम किस प्रकार के विचार करते हैं, विचारों के प्रकार और बहुत हैं, लेकिन ये एक कोर 4 प्रकार, सारे दिन में हम किस प्रकार के विचार करते हैं, आपस में हम कौन सा वार्तालाप करते हैं। तो शिव परमात्मा ने आकर के हमें पॉजिटिव विचारों का भंडार दिया। आप तो कैसे थे, सत्युग के आदि में देवी देवताएं थे, आपके अंदर इतने अच्छे दैवी गुण थे। देखो आप आत्मा तो एक हीरा है, बेदाग हीरा, उसमें कोई दाग नहीं है। आप एक चमकने वाला सितारा हो, रोशनी फैल रही है, आपके होने से अंधेरा खत्म हो रहा है, आपके रहने से दुख अशांति भाग रही है। आप रोल प्ले कर रहे हो, आपके साथ सर्वशक्तिवान है। आप ऐसी पावरफुल किरणों के नीचे से बिगड़ी को बनाने की ताकत भगवान ने हमारे अंदर डेवलप की हुई है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और ये मैं नहीं कह रही हूँ या कोई XYZ व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये ईश्वरीय महावाक्य है, ये सत्य है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, इसलिए हम आनंद को ढूंढते हैं, इसलिए हम शांति से रहना पसंद करते हैं। हाँ, रास्ते हमने अलग अलग अपना लिए हैं जो अल्पकाल की शांति देते हैं, फिर से हम अशांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे तरीके दैहिक है और वास्तव में हम आत्मा है, तो हमारा तरीका भी आत्मिक होना चाहिए। मन बुद्धि को शांत करना है। अगर आपको किसी पेड़ को पानी डालना है तो उसकी जड़ों में पानी पहुंच गया है, इसका ध्यान रखते हैं ना, कि ऊपर ऊपर से पत्ते को पानी दिया और हो गया, मैंने पेड़ को पानी डाला, ऐसे होता है। तो हमारी जड़ तो आत्मा है ना। तो मन बुद्धि, मन में ज्ञान, बुद्धि में समझ, मन बुद्धि की प्यूरिटी, मन बुद्धि की शांति, मन की शांति, मन बुद्धि का प्यार, वो आनंद। मन शक्तिशाली, फिजिकल शक्ति तो चाहिए, लेकिन मानसिक बौद्धिक शक्ति, संस्कारों की ताकत, कर्म की ताकत, श्रेष्ठ कर्म की ताकत,
ताकत तो नेगेटिव भी होती है, लेकिन वो नुकसान करती है, वो भस्म करती है, खत्म करती है, दुख देती है। लेकिन सकारात्मक ताकत, सकारात्मक ऊर्जा खुशी देती है, आनंद देती है, प्यार देती है, भरपूरता देती है, समृद्धि देती है। तो ये आत्मिक शक्तियां, आत्मिक गुण से भरपूर, और वो हमारे हाथ में ही है। जब हम धीरे धीरे अपने विचारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, हम अपने संकल्पों को यथार्थ रीति से चलाना जानते हैं, वो एक ताकत बन गई, एक एनर्जी बन गई, और उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुख शांति की खुशबू फैलती है, आनंद की खुशबू फैलती है। तो हम पॉजिटिव विचारों को आगे देखते रहेंगे। तो ये 4 प्रकारों के विचार, एक आपके सामने एक और एक बोर्ड आ गया है। इससे तो सभी बहुत परिचित होंगे। माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। जो हमें नहीं सोचना है, वो अगर हम नहीं सोचते हैं, तो हम प्रॉफिट में हैं। प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस। जो हमें सोचना है वो ही हम सोचते हैं, तो भी हम प्रॉफिट में हैं। माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। जो हमें नहीं सोचना है वो हम सोचते हैं, तो हम लॉस में हैं। प्लस इंटू माइनस। लेकिन ये जो माइनस की संख्या है ये बड़ी है, इक्वल्स टू प्लस। जो हमें सोचना है वो अभी हम नहीं सोचते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं आगे इसको नहीं सोचने वाला हूं, तो भी हम प्रॉफिट में हैं। जो हमें सोचना है वो हम नहीं सोचते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं आगे इसको नहीं सोचने वाला, तो हम प्रॉफिट में हैं। तो अपने, भले आज हम नहीं सोच रहे हैं जो मुझे सोचना है, वो आज हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये पक्का किया है कि मैं अपने नेगेटिव विचारों को स्टॉप करूंगा, तो हम प्रॉफिट में हैं। तो इन्हीं सकारात्मक विचारों को हम कहते हैं श्रीमत। मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, जो सिखाने वाली है वो है हमारी श्रीमत। अभी तक हम मन मत पर चले, पर मत पर चले, लेकिन अभी शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें श्रीमत पर चलना सिखाते हैं। उसको ही हम कहते हैं मुरली। एक है साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली।
आज हम अपनी अपनी इस क्लास को हम यहाँ ही स्टॉप करते हैं। और हमने आपको जैसे बताया था कि हम आज क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी वीडियोस ऑन करेंगे। अगर पॉसिबल है तो हम सभी अपनी वीडियोस ऑन करेंगे, ताकि काफी प्रश्न उत्तर आते हैं तो हम अब जिस जिसको पूछना है आप अपनी आप अपनी वीडियोस ऑन करेंगे। जी जी शुक्रिया। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। जी शुक्रिया। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको अनम्यूट करने आता होगा तो आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और देखो। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बीच बीच में काफी क्वेश्चन आ रहे थे तो हमने आपको कहा था आप एक दिन हम रखते हैं प्रश्न उत्तर के लिए। पूछिए। आप अनम्यूट कीजिए। आप कर सकते हो। हाँ, हाँ। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आपसे पूछना था बहन कि मतलब मेरा ऐसा स्वभाव हो गया है आजकल कि मैं पहले से ही आगे की चीजें सोचने लग जाती हूँ। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मतलब बहुत थॉट्स आते हैं। और आज जैसे आपने कल होमवर्क दिया था कि आपको आज अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, तो मैंने यही दिया कि आज मुझे अपने थॉट्स को अ, नहीं, मुझे जैसे ही कोई थॉट आएगा ना, मुझे आज का काम करना है, मैं वो ही करते रहूँगी। मैं कुछ नहीं सोचूँगी। तो आज उसमें मैं सक्सेसफुल हुई। लेकिन ये मतलब पता नहीं क्यों काम करते-करते भी कुछ भी कैसे भी थॉट्स आने लग जाते हैं कि भविष्य के बारे में ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मैं ऐसे बोलूँगी, वो वैसे बोलेंगे। इस तरह के थॉट्स जैसे मुझे काफ़ी आते हैं। आज मैंने बरोबर। की कोशिश, आज जी हुई मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल, बट जी ऐसा होता है मेरे साथ में। जी जी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आज की परिस्थितियां या थोड़ा व्यक्ति बहुत डर भय चिंता या इसमें चल रहा है, ये बहुत नेचुरल है। अ, कैसे है, जितना जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान भरता जाएगा, जब तक हमें पता नहीं है हम रास्ते से चल रहे हैं और आगे का रास्ता मुझे क्लियर नहीं है, तब तक तो मैं सोचूंगी ना, मैं निकली तो सही लेकिन मैं कहाँ जाऊं, इधर ऐसे हो गया तो उधर वैसे हो गया तो मैं कहाँ जाऊं, आगे मैं क्या करूं। दिस इज अ नेचुरल थिंग। ऐसे होता है। इसलिए आगे का शेड्यूल टाइम टेबल बना करके एक लक्ष्य देके रखना है। जैसे हमारी दिनचर्या सेट होती है, हमें पता है कि इतने दिन के बाद मुझे ये करना है। जब हम एक छोटा बच्चा होते हैं, ये पक्का है मुझे स्कूल में जाना है,
तो पहले से ही हम थोड़ी सी एबीसीडी पक्की करते हैं, एक हाथ पोएम पक्की करते हैं, कुछ बोलना पक्का करते हैं, हमारे माता पिता ध्यान रखते हैं, हमारे शब्द क्लियर है ना, हम जबान क्लियर बोलते हैं ना, क्योंकि आगे का पता है। जब हम स्कूल में जाते हैं, अभी मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये पढ़ाई करनी है, फिर मुझे यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है, आगे की पढ़ाई मुझे 10th में जाना है, फिर आगे मुझे, ऐसे हमारी लाइफ की हर बातें सेट हुई होती हैं, फिर हम चलना शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से अपनी लाइफ में वो कुछ एक बातें सेट करनी होती हैं, फिर हम उसके अनुसार चलते हैं। हाँ, हमें ध्यान देना चाहिए कि मेरे रास्ते में कोई स्टोन तो नहीं है, कोई पेड़ तो नहीं आया, उसको मैं ओवरकम करूंगी। सामने वाला मेरे साथ अभी नेचुरल है, हम रास्ते में चल रहे हैं, तो हम अकेले तो नहीं चलेंगे। हमारी जीवन यात्रा में काफी सारी घटनाएं, काफी सारी परिस्थितियां, काफी सारे लोग, कोई साथ में चलने वाले, कोई ऑपोजिट चलने वाले, कोई फास्ट चलने वाले, कोई स्लो चलने वाले, हर एक की चाल अपनी अपनी होती है। कोई व्हीकल में चलता है, तो उसके जब वो आता है, तो मुझे अपनी यूनिकनेस बनाए रखनी है, ना कि मुझे किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करना है। ये एक बात हो सकती है। ना ही मुझे अपने लक्ष्य से हटना है, ये एक बात हो सकती है। आगे मैं क्या करूं, आगे मैं क्या करूं, अपने अंदर की विशेषता को जानना है, उसके अनुसार चलना है। एक सपोज कोई बहुत अच्छी चीज है और उसका अपना पक्का रंग है, उसके ऊपर आप कोई दूसरा रंग चढ़ाओ तो वो चढ़ेगा नहीं, क्योंकि उस चीज का अपना रंग बहुत पक्का है। लेकिन अगर उसका कच्चा कलर है, तो कोई भी लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर हम विचलित हो जाते हैं, फिर हम परेशान होते हैं, अभी मैं करूं तो क्या करूं, ऐसे हो जाता है ना। इसलिए जितना हो सके अपना लक्ष्य पक्का रखना है, उसके अनुसार अपनी एक्टिविटी सेट करनी है, अपने विचार पक्के करने हैं, और फिर उसको वर्कआउट करना ठीक है। मतलब कुछ जैसे पास्ट में कुछ हुआ हुआ है, जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ में, तो अभी वो सब चीजें ठीक है, लेकिन भविष्य में के बारे में सोच के कि फिर से जब मैं उनको फेस करूंगी, तो उनके जी साथ कैसे इंटरेक्शन होगा, वो चीजें जैसे बहुत घूमती है दिमाग में। जी, एग्जैक्टली ऐसे होता है। अभी आपके घर में मेहमान आने वाले होते हैं, तो आप घर हम्म में उसकी तैयारी करके रखते हैं ना, उनको मैं हम्म वेलकम कैसे करूंगी, पूरा घर सेट करके रखूंगी, क्लीन करके रखूंगी, फिर मैं ये सामान लेके ला के रखूंगी, ये डिश बनाऊंगी, ये गिफ्ट दूंगी, या उनको ये करूँ। उसी तरह हमें पहले से ही सेट करना है। जब वो व्यक्ति अगर थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है, जहाँ अलग अलग मन है, अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं, तो वो कभी टक्कर भी जाती हैं, नेचुरल है। तो वो जब हमें मिलेंगे, तो मैं इस प्रकार से उनको फेस करूंगी, ये पहले से ही अपने आप को समझा के रखना है, ताकि ये गलती मैं नेक्स्ट टाइम दोहराऊं नहीं। फिर वही बात आती है, हमें सेल्फ की एनर्जी को इतना एम्पावर करके रखना है कि कोई और हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। और अगर कोई होता भी है, कोई बात नहीं, इस बारी हुआ है, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें स्कूल में किसी ने बोला है ये पोएम पक्की करके आइए, हमारी टीचर बोलती है ये पक्की करके आइए, और हम बहुत अच्छी तरह से पक्की करके जाते हैं, लेकिन उधर जाने के बाद अरे मैं तो अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, फिर पक्की करो, फिर जाओ। ऐसे होता है ना, कितनी बार हम्म हम हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर से आप थोड़ी मेहनत करो, फिर याद आ जाएगी। तो इस तरह से हमें अपने आप को हेल्प करनी है। मैं ये नहीं कर सकती, मेरे से ये नहीं होने वाला, या मैं कैसे करूं, नहीं, मैं करूंगी, और उस बात को फिर से ट्राई करके, फिर से अपने आप को हेल्प करके, फिर उनको फेस करना है। वो लोग वैसा करते हैं तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, वो उनकी एक्टिविटी है, वो जाने, है ना। जो मैं कर्म करूंगी उसका रिटर्न मुझे मिलेगा, इसलिए मुझे हमेशा ध्यान पे रख के राइट कर्म ही करने हैं। अगर आप बाजार में जाते हैं, किसी ने आपको सड़ी हुई भाजी दिया फ्री में,
आप लेंगे साड़ी हुई? हम्म, फ्री में नहीं। आप एक बार लेंगे ना, हम आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा भी दे देंगे, उसके साथ थोड़ी सड़ी हुई मिर्ची भी देंगे, एक कटा फटा टमाटर भी देंगे, 2 सड़े हुए आलू भी देंगे। लीजिए ना बहन, प्लीज लीजिए ना, टूटी फूटी कोथिमीर की जुड़ी भी फ्री में लीजिए ना, नहीं लीजिए नहीं, ना। क्योंकि वो कुछ क्यों कुछ नहीं? काम की नहीं है, वो कुछ है काम ना? के तो हम वेस्ट। सड़ी हुई बातें क्यों लेते हैं? सही बात है। जिन बातों से हम परेशान होने वाले हैं, वो हम क्यों लेते हैं? फ्री में लेते हैं ना, फिर हम ही परेशान हो जाते हैं, होता है कि नहीं? सही तो बात है। जो उसको नहीं चाहिए, जो मुझे परेशान कर रहा है, वो मैंने क्यों लिया? अभी किसी ने आपको खिलाया, तो आगे निगलना तो आपका काम है ना। अभी एक छोटा बच्चा, उसको भी इतना समझ में आता है, मुझे नहीं चाहिए, रोटी नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी, उसकी माँ ठोस ठोस के उसके मुंह में भरेगी, तो भी वो फुर्र बाहर निकालेगा, निकालेगा। सही बात तो है। उसको नहीं खानी है तो नहीं खानी है। तो जब एक छोटा बच्चा अपने संकल्पों में इतना पक्का है, हम वो बच्चों से तो सीखे, मुझे कितना पक्का होना चाहिए, जो मुझे नहीं सोचना है वो नहीं सोचना है, यही तो मेरी हिम्मत है, यही तो मेरी मेहनत है। तो मुझे अपने संकल्पों से कौन हिला सकता है? अगर मैं सड़ी हुई भाजी के लिए ना बोलती हूँ, तो सड़ी हुए विचारों को मैं अपने अंदर क्यों लूं? तो एकदम सही। राजयोग ये कहता है कि हमको अगर कोई परेशान कर रहा होता है, तो वो हम खुद होते हैं, हमें किसी कोई और परेशान नहीं कर सकता। ठीक है? ये बातें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जो हम आपको रोज कमेंट्रीज दे रहे होते हैं ना, वो आप रोज, इसलिए मैं कमेंट्रीज को रिपीट करती हूँ, ताकि आप हम्म, रोज रोज सुनेंगे ना, तो एटलीस्ट आपको उतने वर्ड्स तो पकड़ में आएंगे। और जब आपको वो पकड़ में आएंगे ना, तो आप खुद भी वो संकल्प करने लग जाएंगे। और एक बार आपने खुद के संकल्प करना शुरू कर दिया, तो आगे के सेंटेंस को बनाना आपको इजी हो जाएगा। जब हम एक्चुअल मुरली स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको खुद ही वो संकल्प क्रिएट करना बहुत इजी हो जाएगा ना। इसलिए हम आपको रोज रिपीट करके सेम कमेंट्री कुछ दिन सुनाएंगे, थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस होंगे, तो वो एक बार आपने सुन के आपको भी इजी हो जाएगा उसको खुद संकल्प करने के लिए। ओके सिस्टर? थैंक यू सो मच बहनी, थैंक यू। जी, आप मुझे बताएंगे आप कहाँ से हैं? मैं हीरानंदानी स्टेट से ही हूँ, पास से ही हूँ। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं ट्यूशन टीचर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है? जी जी, अनीता शर्मा, बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। जी जी, ओम शांति। ओम शांति। आपने जो कल संकल्प दिया था ना, वो मैं नहीं कर पाई, वो मैं उसमें फेल हो गई, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर में जो माहौल चल रहा है अभी हाल फिलहाल थोड़ा नेगेटिविटी का चल रहा है, हाँ, तो इस वजह से मैंने बहुत कंट्रोल किया। कल का दिन मेरा, आपने परसों जो ज्ञान दिया था ना, उससे मेरा इतना अच्छा कल का दिन गया, मैं इतनी पॉजिटिव रही, लेकिन जो कल आपने मुझे कहा था वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा कोई जो बात। पेशेंस था ना वो खत्म हो गया। एक्चुअली घर में मैं अभी 1 मंथ से थोड़ा सा है ना लो चल रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कोरोना हुआ, फिर आफ्टर कोरोना की जो लक्षण है वो मेरे साथ अभी हो रहे हैं। इस पीरियड में मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरे से बातचीत नहीं कर रही, मेरी देवरानी चाचा ससुर की बहू है, देवर देवरानी बोल नहीं रहे विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। दैट्स व्हाई मैं उस वजह से परेशान रह रही हूँ। मैंने इग्नोर किया, मैंने बोला लेट इट बी, मैंने लेट गो भी किया, मैंने चला के बात की, बट फिर भी वो चीज नहीं सेटल हो पा रही। तो ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है, पता नहीं क्यों। तो मैंने आप, बहुत कोशिश की। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो आप है ना, अम, इसको बहुत पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। आप इसको बहुत पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। आप मेरा आवाज सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। जी जी, तो अच्छा है
कि ऊपर वाले ने एक चांस दिया है आपको खुद में रहने का। देखो अपना इफेक्ट इतना अच्छा होता है ना, तो सामने वाला खुद ही खींचता हुआ आएगा। हमको किसी और के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को इतना सिक्योर सेफ रखे कि कोई नेगेटिव हवा हमारे तक पहुंचे भी नहीं। वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, आप परेशान मत होइए, जब समय आएगा तो खुद ही पहुंच जाएंगे। अभी आप सोचो आप कितने साल की हो, और हम यहाँ हीरा घोड़बंदर में हम लोग मुझे लगता है 2001 से हैं। तो मैं सोचूं कि इतने साल में आप क्यों नहीं आए हमारे पास। हम लोग इतने अच्छे हैं, हम इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान देते हैं, तो आप क्यों नहीं आए हमारे पास। ऐसे सोचा नहीं ना। हम क्या, परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं, अपना काम जो है ना वो करते रहना है। नदी जो है ना वो बहती है, वो ये नहीं सोचती है कि वो आकर के हाथ धोए, वो आकर के डुबकी लगाए, वो आकर के, गंगा जो है वो बहती है, उसका इम्पोर्टेंस जिसको है ना वो वहां तक पहुंचता है। और अगर कोई नहीं जा रहा है तो उसको लॉस है। सही है। मेरा काम है मेरे महत्व को बढ़ाना। मैं तो समझो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप खुद को देखो, अपने विचारों के ऊपर ध्यान दो, अपने विचारों की क्वालिटी को बढ़ाओ, अपनी स्व स्थिति में रहो। वो हम एक लेसन करेंगे जिसको कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज और बॉडी कॉन्शियस स्टेज। तो हम कौन से कॉन्शियस में पूरा दिन रहते हैं और उसका हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, और हम उस प्रभाव से कैसे अपने घर के माहौल को चेंज कर सकते हैं। देखो मंदिर में मूर्ति होती है, उस मूर्ति की वजह से वो मंदिर का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो मैं तो चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं अपने घर की चैतन्य लक्ष्मी हूँ, तो मेरे घर का माहौल मुझे बनाना है। जैसे अगरबत्ती जलती है, उसकी खुशबू स्वतः फैलती है, घर का माहौल बनता है। वैसे जो आपके मन में विचार चलते हैं तो आपके घर का वातावरण बनाएंगे खुद ही। आपका घर इतना अच्छा, अगर आप प्रश्न चिन्ह रहेंगे, आपके घर में प्रश्न चिन्ह वाले वाइब्रेशंस बनेंगे। आप खुद खुश रहेंगे तो वो आपके घर का माहौल ऐसा खुशी खुशी वाला बनेगा। एक बात, कोई दूसरा मुझे खुशी देता है तो मैं खुश हूँ। हम ऐसी क्वालिटी वाले लोग नहीं होने चाहिए, इसको भी हम रॉयल भिखारी बोलते हैं। क्यों कोई मुझे खुशी दे तो मैं खुश रहूं, मेरी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड क्यों है। मैं खुद को खुश रख सकती हूँ। हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है, वैसे बनाना है। हमें करने के लिए कितना काम पड़ा है, मुझे कितना ध्यान रखना है अपनी दृष्टि पे, मैं किसको प्यार से देख रही हूँ, हमें कितना ध्यान रखना है अपने वचनों पे, अपने कर्मों पे। मैं कैसे उठती हूँ, मैं कैसे बैठती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, मैं किन विचारों में खाती हूँ, मैं किन विचारों में काम करती हूँ। मुझे कितना ध्यान रखना है खुद पे, अपना घर ठीक रखना, अपने कारोबार को ठीक रखना, कितना काम पड़ा है। सही है। तो आप खुशी खुशी से रहो। आपको जो रोल मिला है, आपको भगवान ने चुना है, आप उसकी चॉइस हो, इस एक बात की खुशी। भगवान आपको हेल्प कर रहा है आपका भाग्य बढ़ाने में, उसकी खुशी। कितनी खुशी की बातें हैं। जब हम मुरली शुरू करेंगे ना, आपको एक एक पॉइंट्स मिलते जाएंगे। आप पढ़ाई करो, अपनी आप की उन्नति करो, अपने विचारों की क्वालिटी को बढ़ाओ। जादू की तरह सब आप जो चाहे वो आप कर सकते हो। वो कैपेसिटी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। आप इतना ध्यान दे करके खुद की विल पावर, इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखो। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपके विचारों को क्रॉस करने की। इतना आप अपने आप को इम्पोर्टेंट हो, उसको पहचानो और वैसा बनो। ठीक है। आप अगर पढ़ाई भूल जाते हैं कोई बात नहीं, फिर से पढ़ने का, फिर भूल जाते हैं फिर याद करने की कोशिश करने का। जो हम आपको विचार देते हैं वो आप लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 25 बार लिखो। कब तक लिखेंगे, जब तक उसका स्वरूप नहीं बन जाती, जब तक वो बात पक्की नहीं हो जाती। अपने आप को समय दो। हम लोगों को कहते हैं, लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। आपको खुश होना चाहिए, आपके पास तो समय ही समय है ना। खुशबूदार फूल एक ही जगह होता है, लेकिन सब
उसकी खुशबू को देख करके अट्रैक्ट होते हैं ना। तो आप अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, आपके चेहरे पे एक क्वेश्चन चिन्ह नहीं आना चाहिए। आप गुप्त में सोचो, आप एक हीरा हो, चमक रहे हो, आपकी खुशबू फैल रही है, भगवान ने अपनी नजर डाली है आपके ऊपर, आपकी चमक बढ़नी ही है, आप ईश्वरीय संतान हो, वो क्वालिटी है। आप अपने महत्व को समझो, उसको बढ़ाओ, सब ठीक हो जाए। ओके, ओके दीदी, ओके। चलो आगे का क्वेश्चन आंसर हम कल करते हैं। कल भी ऐसा अगर किसी के क्वेश्चन है तो हम कल करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि बहन आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, मेरा सरदार शहर राजस्थान से। नहीं, अभी आप कहाँ हो? अभी मैं राजस्थान में ही हूँ। ओ, हाँ, ये आप जो राजस्थान अभी से इससे थाना जो में पहुंचे हो? हाँ, एक्चुअली इससे प्रीवियस जिसने आपसे बात की थी वो मेरी रियल सिस्टर है। एक्चुअली उसने अच्छा, मुझे मोटिवेट किया इस चीज के लिए। दैट्स वाई मैं अच्छा, इतनी इतनी ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड हो गई हूँ ना, मुझे बहुत मन को शांति मिलती है ये चीजें सुन के। इसके जी, लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काफी हेल्प मिली रिकवर होने में, दीदी ये सब सुन के, क्योंकि जी, मैं आपको मैंने बताया कि मैं बीमार चल रही हूँ हाल फिलहाल, जी, इसलिए। और मैं ऐसे तो जी, प्रोफेशन से तो मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में वाह, पढ़ाती हूँ जी, ऐसे तो। लेकिन अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा अब बोलूँ डिप्रेस भी हो रही हूँ, स्ट्रेस में भी हूँ ये भी बात है। लेकिन हाँ, मुझे इन चीजों से शक्ति बहुत मिलती है दीदी, बहुत शक्ति मिलती है। और मुझे है ना खुद को सहन शक्ति भी बढ़ानी है अपनी, बहुत बढ़ानी है। धीरे हाँ। धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय हम्म। जरूर लेगा, लेकिन सब हम्म। ठीक हो जाएगा। हम्म। जी, ये चीज जी, मेरे हस्बैंड के साथ भी हो रही है। उनको हर वक्त अच्छा, ऐसे लगता है कि वो डिप्रेशन में है। वो मुझसे पूछते हैं मैं डिप्रेशन में, बोली नहीं हो आप। मैं उनको जी, यही बोलती हूँ आप नहीं हो। जी, इसलिए जी, जी, ये जी, चीजें हो रही है। जी, जी। ओके। सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हम जितना पॉजिटिव ओरा में आ जाते हैं ना, सब ठीक हो हाँ। जाएगा, है ना। अंधेरा धीरे धीरे निकलता है, रोशनी आती है, ऐसे हम्म। सब ऐसी हवाएं निकलते निकलते हम जितना रोज सुनेंगे, रोज अपने आप को चार्ज करेंगे, सब ठीक होते जाएगा। ओके। ओके। ओके दीदी। अच्छा, और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? कुछ एक चेहरे जाने पहचाने से है। मैं जानना चाहूंगी दिनेश परमार भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? आपको, हाँ, हाँ, मुझे हाँ। ऐसे लगता ओम है ओम कि मैं शांति। आपको जानती हूँ। ओम शांति। अ, नहीं भाई सिस्टर, आप कहाँ मैं से? मैं मैं यही अपना सेंटर जो यहाँ है कावेसर का, हाँ, उसके पास में ही रहता हूँ मैं। हाँ, और 1 साल के पहले, 1 सवा साल हो गया यहाँ मुझे रहने के लिए आने। उससे पहले मैं न्यू बॉम्बे था सिस्टर। ओके, अच्छा, अच्छा, उससे परमार पहले क्यों? पटना, उससे पहले न्यू बॉम्बे था। हाँ, तो बेसिकली मैं 3 महीने पहले एक बार इंक्वायरी करने के लिए सेंटर पे गया था। एकदम अच्छा, वॉकिंग वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, पास में ही है। कौन सी सोसाइटी है? विजय रेसिडेंसी। अच्छा, फिर तो आप बाजू में ही हैं। एकदम पास में, एकदम बाजू में। ओके, ओके, हाँ, तो इंक्वायरी करने के लिए गया था कि मैं वहाँ मॉर्निंग में आना चाहता था करके, लेकिन कोविड की वजह से काफी टाइम से बंद है। फिर जी, वहाँ पे जी, कांटेक्ट किया मंजू सिस्टर को, मंजुला सिस्टर हाँ, या इसलिए शायद मैं आपको जानती हूँ, बरोबर, हाँ, मंजू बहन की वजह से, हाँ, बरोबर। मंजू मंजू बहन ने फिर मुझे बताया कि जब भी हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तभी हाँ, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी, जी, और तो वो विद इन दिस पीरियड मैंने हाँ, क्या किया, करीब करीब अपने ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी इसके 500 एपिसोड में देख चुका हूँ। वाह, जितना मुझसे नॉलेज मुझे जो मिला, हम्म, और जब से ये फर्स्ट महीने 4 महीने पहले मेरा एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था, अच्छा, शिवानी सिस्टर का, शिवानी दीदी का एक वीडियो था जो सुरेश ओबेरॉय भाई जी के साथ में था, जो चल रहा है। जी, फिर उनकी वो एक देखा। सिस्टर 2 मिनट ले सकता हूँ आपकी? जी, जी, जी। जी, एक्चुअली 2005 में मेरे पास एक भाई साहब आए थे हम्म, ये ज्ञान मुझे उसमें जाने के लिए। जी, लेकिन तब तब मेरे नसीब में नहीं था करके वो, ठीक है, उस टाइम में नहीं ले पाया।
लेकिन किसी वजह से फिर अचानक मुझे 4 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड ने वीडियो भेजा, शिवानी दीदी का, थोड़ा पता तो था। हम्म, फिर वो सुना, फिर सुनते 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 ये विद इन दिस 4 मंथ, इसके पहले मैं इतना पेनफुल लाइफ मेरी थी, मेंटली इतनी पेनफुल थी, इतनी पेनफुल। आज मैं इतना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ सिर्फ वीडियो सुन सुन के। नो डाउट मैं मेरी तरीके वीडियो में सुन सुन के वो देख देख के मेडिटेशन डेली, एक दिन भी नहीं छोड़ रहा हूँ। 4 महीना हो गया, एक दिन भी मैं मेडिटेशन मॉर्निंग में नहीं छोड़ता हूँ। तो ये मेरा परिचय है सिस्टर। जी जी। कैसे है अभी तो योग मैं आपको संकल्प दे रही हूँ और आप कर जी रहे हो, या आप किसी की सीडी वगैरह देख के, सुन के, वीडियोस देख के आप मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जी आपको वहां तक पहुंचना है कि आप खुद वो संकल्प क्रिएट कर सको। आपको यहाँ तक पहुंचना है, जी क्योंकि सिस्टर। भोजन जो हम खाते हैं ना, तो भोजन दूसरी चीज है, लेकिन जी बाहर से अंदर गई। लेकिन जब हमने उसको चबाया और वो जब हमें डाइजेस्ट हो गया, तो वो जो खून बना वो अपना होता है। जी तो राजयोग हमें क्या सिखाता है? पढ़ाई मैंने आपको सुनाया या आपने किसी और से सुना, वो जी ज्ञान अंदर गया, लेकिन जब आपने खुद के संकल्प करना, क्रिएट करना शुरू किया, वो आपकी ताकत है और जी वो आपको चलाएगी। अभी तो जी आप जैसे आप छोटे सा बच्चे हैं और मैं उंगली पकड़ के आपको चला रही हूँ कि जी ऐसे चलना चाहिए, लेकिन एक समय आएगा जब आपको खुद के हिम्मत से चलना है और आप जी करेंगे वैसे। जैसे जी हम रोज रोज कंटिन्यू करेंगे ना, तो आप जी उसको करने लग जाएंगे, फिर आप अच्छी तरह से चलेंगे, भागेंगे, उड़ेंगे। आप परिस्थितियों को आराम से क्रॉस करेंगे। आपको सिर्फ वो लगातार करते रहना है। जी। ओके। और दूसरा दूसरा ये 4 महीने से मेरा पूरा फैमिली में पूरा चेंज, पूरा मतलब ड्रास्टिक चेंज, मीन्स कि जी एकदम प्यार का माहौल में। तो हम लोग एक दूसरे मतलब कोई ऐसा ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हल्का सा टकराव हो जाता था डिस्कशन में। जैसे कि बेटे के साथ या कभी बहू के साथ, कोई बड़ा नहीं, कुछ नहीं, मतलब छोटा छोटा भी वो टकराव जैसे। फिर क्या, जैसे हमें सिखाते हैं कि बाद में माइंड अपना इतना सोचने लगता है, इतना सोचने लगे, वो 2 दिन 3 दिन तक सोच चलती रहती है, चलती रहती है। अब वो नहीं, हम्म पूरा पूरा घर का माहौल इतना फ्रेश, इतना लवलीन, एकदम हम्म जबरदस्त, मीन्स के इतना इतना फील हो रहा है कि मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। इतना जी जी अच्छा फीलिंग हो रहा है। इसके लिए मैं सेंटर पे गया। मैंने सोचा कि मैं रूबरू जाऊं, हम्म, जो जो सिस्टर के मुख से डायरेक्टली मुझे मुरली सुनने की मिले, तो वो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए करके। जी जी। अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यस सिस्टर। ऐसा बोलते हैं ना। यस समथिंग यस इज बेटर देन डेफिनेटली। नथिंग। कुछ नहीं तो डेफिनेटली। एटलीस्ट ऊपर वाले ने इतना तो हमें हेल्प किया है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप जी जी, मेरी बात जरूर सुन रहे जरूर हो या जरूर। आप कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ, तो जी जी दैट इज जी ऑल्सो वेरी जी बहुत जी जरूरी है। जी। ठीक है। और और किसी को कुछ कहना है? चंचल कुमार भाई जी, आपको कुछ बोलना है? आप नहीं। कहाँ से ओम हैं? ओम शांति। ओम शांति भाई। मैं बाजूगढ़ हरियाणा से हूँ दीदी। अच्छा बाजूगढ़ हरियाणा से हूँ जी। दीदी मैं सुबह प्राणायाम करता हूँ, जैसे जी। उसमें एक है कपाल भाती प्राणायाम, तो उसमें 10 अच्छा मिनट में लगातार करता हूँ। तो उस दौरान मैं जी। ये ध्यान भी लगा सकता हूँ वो करते करते। हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन फिर अगर हम और कर्म करके लगाते हैं ना, तो हमें हाँ जी। थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना होगा, थोड़ा ज्यादा अपने ऊपर काम करना होगा, क्योंकि पहले हम एक काम एकाग्रता से करेंगे, तो हम कर्म करते करना इजी हो जाएगा। इसलिए वो भी ठीक है, क्योंकि जब प्राणायाम करते हैं ना, तो हमारा पूरा ध्यान हमारे ब्रेथ पे होता है ना, हमें सांसों के ऊपर हाँ जी। ध्यान देना होता है। उस वक्त हम राजयोग के ऊपर ध्यान कैसे देंगे ना, इसलिए हाँ जी। पहले
हम एकाग्रता से रोज 10 मिनट हम योग करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम और कर्म करते करना इजी हो जाएगा। ठीक है भाई जी। ठीक है, ओम शांति। अभी समय हमारा हो रहा है पूरा, तो हम आगे का कल इसके आगे का लेसन हम कल करेंगे 1 मिनट कमेंट्री करके, फिर हम यहाँ ही पूरा करते हैं। ओके, तो हम चले सभी अपने आप को अटेंशन से बैठेंगे। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निराकार हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सूर्य शिव परमात्मा की मैं संतान हूँ। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हूँ। मैं उन किरणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे अंदर की कमी कमजोरियां भस्म हो रही हैं। मुझ आत्मा में पवित्रता की किरणें समाती जा रही हैं। मैं पवित्रता की खुशबू मेरे चहु और फैला रही हूँ। ओम शांति। हम फिर से कल मिलेंगे इसी समय पर। होमवर्क आपको चैट बॉक्स में आ जाएगा। मैं समझती हूँ ये छोटी सी कमेंट्री है, ये आप कल इसको घर में प्रैक्टिस करके आइए और सभी गुड नाइट योग करके सो जाएंगे। ओम शांति।